रॉकिंग स्टार यश एंड रेबल स्टार प्रभास के साथ अपने प्रशांत नील ने एक ऐसी दो पिक्चरें बनाई जिसके बाद लोग इनके दूसरे पार्ट के लिए पागलों की तरह एक्साइटेड हो गए। एंड अब जब आने वाला है सलार का पार्ट 2 एंड केजीएफ का पार्ट 3, तो इन दो मूवीज़ में से कौन सी मूवी बहुत तगड़ी होगी जो कि लोगों की उम्मीदों से भी एक लेवल और आगे जाएगी एंड बॉक्स ऑफिस के ऊपर राज करेगी। एंड ये दोनों ही मूवीज़ बनेगी अपने प्रशांत नील के डायरेक्शन में। तो थोड़ा आइए इस टॉपिक के ऊपर भी अपनी नज़र घुमा लेते हैं। तो पहले तो इनकी स्टोरी काफ़ी बढ़िया होने वाली है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं केजीएफ की। तो ऑलरेडी केजीएफ 1 एंड केजीएफ 2 आ चुकी है एंड केजीएफ 1 को लोग को जानते नहीं थे रिलीज़ होने से पहले, ना ही रॉकिंग स्टार यश को ना ही प्रशांत नील को ज़्यादा लोग पहचानते थे। लेकिन जब इन्होंने इस मूवी को पुल आउट करा एंड देन इसके बाद लोग बहुत बहुत एक्साइटेड हो गए पार्ट 2 के लिए। एंड देन केजीएफ 2 ने जो भौकाल मचाया इसके बारे में हम सबको पता है। लगभग 1300 करोड़ रुपए की इसकी कलेक्शन थी एंड नो डाउट रॉकी भाई की हमें डेथ दिखाई दी है पार्ट 2 के एंड में, लेकिन स्टिल पार्ट 3 इज़ ऑन। एंड हाँ, अब इसकी जो स्टोरी घूमेगी वो कुछ बीते सालों में ही घूमेगी, जब अपने रॉकिंग स्टार यश अपने रॉकी भाई गायब थे पूरे के पूरे जगह से। तो इनके बीच क्या चीज़ें हमें हुई, क्या हमें उनके सारे के सारे वर्ल्ड में कनेक्शन दिखाई देंगे, ये चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके पार्ट 3 में। एंड प्रशांत नील इसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाएंगे। वही दूसरी तरफ सलार की बात करें तो पार्ट 1 की कहानी लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स लगी, बहुत ही कंफ्यूजिंग लगी एंड यही एक थोड़ा मेन रीज़न भी कह सकते हैं जिसके कारण ज़्यादा लोगों को ये फिल्म पसंद तो नहीं आई रिलीज़ के टाइम, लेकिन जब OTT पर आई तो ये फिल्म आज भी नेटफ्लिक्स जो हमें दिखाई दे रही है कि ये फिल्म आज भी OTT के ऊपर 400 दिनों से ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। तो ये कह सकते हैं कि लोगों को बाद में पछतावा हो गया कि कितना बढ़िया मौका हमने थिएटर में गवा दिया। बाकी जब केजीएफ की तरह ही इसकी सलार की फर्स्ट पार्ट देखे तो इसने सक्सेस तो काफ़ी अच्छी बनाई, लेकिन इसकी कहानी सबसे बड़ी पॉइंट है। एंड जिस तरीके से ये एक बहुत बड़ी स्टोरी अपने प्रशांत नील ने बनाई एंड किस तरीके से देवा एंड वरदा दुश्मन बन चुके हैं एंड साथ ही में जो असली खानसार की गद्दी है उसके ऊपर अपनी देवा का हक है। एंड साथ ही में ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, इन्होंने बड़ी बड़ी आर्मीज़ बनाई हैं, वो भी अब रेडी हैं। एंड अब डेफिनेटली ये खानसार के लिए, इस गद्दी के लिए पार्ट 2 एक बहुत बड़ा होने वाला है। एंड यही रीज़न है मैं कहूँगा कि केजीएफ एंड सलार में से सलार 2 के लिए मुझे लगता है एक स्टोरी बहुत बड़ा पॉइंट है एंड ये एक प्लस पॉइंट है इस पूरे के पूरे मूवी का, या फिर कहे तो प्रशांत नील के इन दो पिक्चरों का। बाकी यही दोनों फिल्म्स है जिसके लिए लोग बहुत ही ईगरली वेट कर रहे हैं। केजीएफ 2 के बाद जब हमें क्रेडिट सीन में दिखाई देता है कि केजीएफ 2 तो कुछ भी नहीं थी, केजीएफ 3 में असली माल बाकी है, तो लोग बहुत पागलों की तरह जो है शोर मचा रहे थे। एंड हाँ, केजीएफ 3 के लिए भी एक अनबिलीवेबल हाइप मैं कह सकता हूँ कि अभी भी लोगों में स्टिल हैं। थोड़ी कम हो चुकी होगी, लेकिन स्टिल जब भी इसके बारे में छोटी भी बात हो तो डेफिनेटली लोग बहुत अच्छे से इसको जो है वेट कर रहे हैं। वही सलार 2 इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखें तो सलार 2 को बहुत एक लंबा वेट है एंड जितने भी प्रभास की तगड़ी अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं उनमें लोगों को सबसे ज़्यादा इसी फिल्म का वेट है। एंड यही कारण है कि दोनों फिल्म्स की ये जो अपनी अपनी फ्रेंचाइज है केजीएफ एंड सलार, इसके तीसरे एंड दूसरे पार्ट के सक्सेसफुल होने का एक बहुत बढ़िया रीज़न है कि बहुत ज़्यादा लोगों को ये वेट करवाएगी। एंड सबसे पहले तो इन्हीं के माँ बाप करता धरता अपने जो प्रशांत नील हैं वो अब इस बार जूनियर NTR को पैन इंडिया में चमकाने के लिए अगेन फिर एक बार एक काफ़ी तगड़ी पिक्चर पर काम कर रहे हैं, जो कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है NTR 31। एंड ये फिल्म अगले साल आ जाएगी
एंड इसके बाद हमें दिखाई देगा सलार का पार्ट 2, जो कि आप एक्सपेक्ट करो 2029 या फिर 2028 के अराउंड, या तो कह लो कि 2030 में भी ये फिल्म हो सकती है। एंड तब उसके बाद कहीं जाकर KGF 3 आएगी। मतलब ये तो ज़रूर पक्का है कि जब सलार 2 आएगी तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं छोड़ेगी, एंड जब KGF 3 आएगी तो ये सलार के भी रिकॉर्ड को नहीं छोड़ेगी। ये बात ज़रूर रखना, अगर सलार 2 पहले आएगी तो वो किसी भी रिकॉर्ड को नहीं छोड़ेगी, लेकिन अगर KGF 3 पहले आई तो उसके रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर सकती है सलार 2। तो दोनों ही फिल्म अपनी अपनी फ्रेंचाइज के रिकॉर्ड को ब्रोक कर सकती हैं, एंड यही एक बड़ा रीज़न है कि लोगों के लिए जो इसका वेट है वो बहुत ज़्यादा है। एंड साथ ही में इनके जो कैरेक्टर्स भी है वो भी बहुत क्रेजी होने वाले हैं। सबसे पहले तो सलार में ही बहुत बढ़िया कैरेक्टर्स हैं, एंड ये एक बहुत बड़ी कास्ट है इनकी, एंड एक बहुत बड़ा साम्राज्य है खांसार का, एंड एक बहुत तगड़ी कास्ट भी है, जो कि देखे तो अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी की लड़ाई कह लो या फिर एक बहुत बड़े कैरेक्टर्स की हमें राइवलरी दिखाई देगी। एंड इसी के लिए उन कैरेक्टर्स की ही इम्पोर्टेंस को, उनकी पावर को फील करवाने के लिए ही हमें पार्ट 1 में सभी कैरेक्टर्स का इतना बड़ा बिल्ड दिखाया गया, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। एंड इसीलिए सलार को जो है लोग अभी भी बहुत पसंद करते हैं। लेकिन देवा के कैरेक्टर को इन्होंने जितना दिखाया है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे देवा के कैरेक्टर में जो चीज़ें हैं इन्होंने छिपाई हैं। बाकी इन सभी में से एक ऐसा बंदा भी छिपा है जो कि एक बहुत बहुत तगड़ी टक्कर देगा अपने देवा को। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने पंडित की, जिसको कि इन्होंने यूज़ तो नहीं करा, लेकिन जितना भी दिखाया वो काफ़ी है इसके पावर्स को डिफाइन करने के लिए। लेकिन वही KGF की बात करें तो अभी देखें तो KGF 3 में मेन विलन कौन होगा, क्या कैरेक्टर्स वगैरह होंगे, इनके बारे में ज़्यादा बातें पता नहीं, लेकिन सिर्फ रॉकिंग स्टार यश होंगे। ये एक ही नाम काफ़ी है इस पूरे के पूरे पिक्चर के लिए। एंड हाँ, ये बात सबको माननी पड़ेगी। लेकिन वही अब देखें तो ये तो ऐसी पिक्चरें होने वाली है जिसके लिए कोई भी मार्केट में कंपटीशन नहीं है। एंड एक ऐसी पिक्चरें होती हैं कि आपको इसके ऊपर 1000% बिलीव होता है कि ये बंदा, ये डायरेक्टर, ये लोग ऐसी पिक्चर बनाएंगे जो कि डेफिनेटली कोई भी इसके अगेंस्ट में बातें नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए आप ले लो क्रिस्टोफर नोलन की फिल्में, या फिर इंडिया में अपने SS राजामौली या फिर राजकुमार हिरानी की पिक्चरें। ये डेफिनेटली एक ऐसा मास्टरपीस अपने हर बार डिलीवर करते हैं जो कि अपने पिछले पिक्चरों से भी कई गुना आगे होता है। एंड इसका एग्जाम्पल हम सब ने देखा है, एंड ऐसे और भी डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स इंडस्ट्री में डेफिनेटली हैं। तो हाँ, ये जो एक चीज़ है ये भी डेफिनेटली बहुत तगड़ी है, एंड इसका जो वेट है वो लोगों में बहुत ज़्यादा है। एंड अगर हम देखें तो सबसे पहले डेफिनेटली सलार 2 ही थिएटर्स में आएगी, लेकिन जब सलार 2 आएगी तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं छोड़ेगी। लेकिन जब KGF 3 आएगी, मुझे लगता है तब तक अपने प्रशांत नील का लेवल बहुत आगे जा चुका होगा, एंड ऑलरेडी वो NTR 31 एंड अपने सलार 2 के साथ एक अलग मुकाम पर पहुंचे होंगे। एंड वही दूसरी तरफ अपने रॉकिंग स्टार यश भी टॉक्सिक एंड रामायण के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के बाद एक अलग नेक्स्ट लेवल के ऊपर चले जाएंगे। तो देखिए, तो मुझे लगता है कि सलार 2 एक बहुत बढ़िया गेम चेंजर रहेगी पूरी की पूरी इंडियन सिनेमा हिस्ट्री के लिए। एंड वही इसके बाद जो KGF 3 आएगी वो इससे भी ज़्यादा कलेक्शन करने का, बॉक्स ऑफिस के ऊपर धमाल मचाने का जो पूरा का पूरा जो कहे हम कि एक ऐसा रुतबा रखती है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर सारे रिकॉर्ड्स को तोड़े। लेकिन हाँ, ये दोनों फिल्म एक दूसरे को कड़ी टक्कर देगी, लेकिन हाँ, ये एक दूसरे के अगेंस्ट कम्पीट करने के अलावा
अगर ये दोनों एक साथ किसी फिल्म में कनेक्ट होते हैं तो और भी मज़ा आएगा। लेकिन खैर, अपने प्रशांत नील की ये दोनों फ्रेंचाइजी है तो हमें डेफिनेटली इसको कंपेयर तो नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं दोनों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन बस दिक्कत ये है कि बहुत ज़्यादा आपको वेट करना पड़ेगा। एंड वेल, आपको क्या लगता है KGF 3 या फिर सलार 2 कौन सी आपके लिए इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेटेड हैं? कमेंट में ज़रूर बताना। एंड वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।